जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना खेल की लेके आया हूं। अक्सर आप जानते हैं मैं पढ़ाई वाली छात्रवृत्ति योजनाएं लेके आता हूं और ये देखिए छात्रवृत्ति योजना ये भी एकदम फ्री है। और ये बच्चों ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खेल को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लेकर आया है। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और एक्सप्लोरेशन का काम होता है, तेल को खोजना, गैस को खोजना ज़मीन के अंदर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल आपके सामने है और ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी पूछने के पहले आप एक बार पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछने के पहले। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए आराम से। ओएनजीसी वर्ष 2025-26 के लिए 21 खेल 21 खेल है। जब आप फॉर्म भरेंगे पूरी डिटेल आएगी आपके सामने। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि 15,000 पर मंथ। अगर आपको 15,000 भी मिलता है तो सोचिए एक साल का कितना हो गया। 30,000 है तो सोचिए कितना ज़्यादा हो गया। इतने रुपए मिलेंगे। और ऐसी कितनी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं? 250 खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह छात्रवृत्ति 15 से 20 वर्ष की आयु के मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। तो अभी डेट ऑफ बर्थ की भी रेंज हम लोग इसके बाद देखेंगे, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। ध्यान दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र आपका जो है फैमिली का जो है 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इच्छुक खिलाड़ी ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट। अब देखिए ये वेबसाइट आपके सामने, यही सेम आपको टाइप करना है। पर 22/9/2025, ठीक है, प्रातः 11 बजे से 21/10/2025, ठीक है, 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले पोर्टल पे दिए गए योजना विवरण और नियम शर्तों का अवश्य पढ़ लें। और आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और देखिए ध्यान रखिए, कोई भी फर्जी कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है। ठीक है, अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप करना है। अब देखिए ये इसको है डायरेक्ट यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम का यूआरएल रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। और टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल गाइड फॉर अप्लाइंग फॉर ओएनजीसी स्कॉलरशिप 2025। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज स्कॉलरशिप, ये किसका, व्हाट इज स्कॉलरशिप? तो फाइनेंशियल हेल्प टू टैलेंट, जितने भी टैलेंटेड यंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, उन फैमिली से जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख है, उनके लिए ये स्कीम आई है ताकि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, की डेट स्टूडेंट मेंबर ये मैंने बता दिया है आपको। और बेसिक एलिजिबिलिटी, जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ की रेंज, आइए पूरा इसको समझ लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है चेक इफ यू मीट ऑल दिस कंडीशंस। ठीक है, आप भारतीय होने चाहिए और आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2025 से 15 और 20 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 2005 और 1 अप्रैल 2010 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, या इसके पहले है या इसके बाद है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 लाख से कम इनकम परिवार की होनी चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये आपको पता है एसडीएम के माध्यम से ऑनलाइन सभी आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनता है, वो बना होगा कई बच्चों का, नहीं बना होगा तो बनवा लीजिएगा। ठीक है, और आप कहीं पे भी काम करते हुए होने नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप नौकरी कर रहे हैं तब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यू शुड नॉट, और किसी भी तरह की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एसएआई, खेलो इंडिया या अदर गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट ट्रस्ट से आपको नहीं मिलती होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल प्लेयर अर्निंग मनी, जो किसी खेल से पैसे कमा रहे हो, वो भी एलिजिबल नहीं है। कैश अवार्ड विनर, सीनियर प्लेयर हु हैव रिसीव्ड कैश अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर विनिंग मेडल्स इन मेजर टूर्नामेंट्स, वो भी एलिजिबल नहीं है अगर ओलंपिक एशियन गेम्स के लिए किसी को पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्कॉलरशिप बेनिफिट ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर सेलेक्ट होंगे तो 15 से 30,000 प्रति महीने होंगे। ठीक है, एज कैटेगरी सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। ठीक है, और परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट ओएनजीसी, तो आप ओएनजीसी की जर्सी पहन के आप क्या क्या, कोई भी खर्च आपका सब ये ओएनजीसी कंपनी ही देगी। इंश्योरेंस भी आपका पर्सनल 5 लाख तक का कराएगी।
और सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए ऑन योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, आपने स्पोर्ट्स में अभी तक कैसा परफॉर्मेंस किया है इस पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, टेनिस, एग्जाम्पल दिया हुआ है। योर लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल सिंगल रैंकिंग, एग्जाम्पल बैडमिंटन टेनिस के लिए है, अगर आपने खेला है तब उसकी रैंकिंग पे आधार होगा, जितने आपकी हायर रैंकिंग होगी उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो सिंगल्स वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई स्पोर्ट्स एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल, हॉकी हो गया, जिसमें ग्रुप में खेलते हैं, तो योर परफॉर्मेंस इन रिकॉग्नाइज्ड कोई भी जो जाना पहचाना नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो कि हेल्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2024 और एप्लीकेशन डेडलाइन जो अभी तक की इसकी डेडलाइन आखिरी तारीख है, उसके बीच में अगर आपने कुछ किया है तो उसको लिया जाएगा। योर सिंगल बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कंसिडर्ड। ठीक है, और स्पेशल रूल के लिए चेस और क्रिकेट के लिए होगा, तो उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट आपको देखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आपको तैयार कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेना है, एनी टू कोई भी एक, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड काम करेगा, या 10th सर्टिफिकेट, तो इसमें से 2 चीज़ें चाहिए होंगी। आधार सबका होगा, या 10वीं का सर्टिफिकेट लगाइए, या बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, या तो पासपोर्ट लगाइए। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, रैंकिंग लेटर या कोई और डॉक्यूमेंट जो आपको मिला टूर्नामेंट की तरफ से, वो यहाँ चाहिए होगा। ठीक है, और इफ़ यू गेट इफ सेलेक्टेड यू विल गेट एन ऑफर ईमेल। तो आपको कहीं और से सूचना, किसी, देखिए कई लोग फर्जी कॉल भी करते हैं, तो ईमेल पे ही आपको सूचना आएगी, अपना ईमेल आईडी आप दीजिएगा। ठीक है, और 15 दिन के अंदर आपको स्कॉलरशिप जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अप्लाई करना होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये पैसे जो हैं डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। और यू नीड टू सबमिट क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और हमेशा 3 महीने पे, 4 महीने पे आपको अपनी रिपोर्ट वहाँ ONGC में भेजनी होगी। ठीक है, तो ये देखिए अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे लिख के भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है स्कॉलरशिप को पाने का। ठीक है, और तो ये बच्चों थी पूरी डिटेल ONGC स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, जो फ़ोन नंबर मैंने दिखाया है, जो आपको ईमेल आईडी दिखाई है, उस पे मेल कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों जो मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाया था, तो आप इस पे डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है sportsscholarship.ong.co.in/register। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे। ऐसे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर चेक करना है और आपको नेक्स्ट करना है, लेकिन इसके पहले ये देखिए ये पढ़ना आपको ज़रूरी है। क्लिक हियर फॉर व्यू एंड डाउनलोड टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि किस किस स्पोर्ट्स का क्या क्या है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें जानकारी है। जो मेन है आपका, देखिए कितनी कितनी क्या क्या सीटें किस में है। एथलेटिक्स आपका है यहाँ पर देखिए, मेन, वुमेन, ठीक है, जूनियर वर्ग, ठीक है, टोटल इतनी है। ठीक है, और यहाँ पर बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, चेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है। एक आपको आइडिया लगेगा जो 21 खेल की हमने बात की थी क्या क्या है। ठीक है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, और ये मैक्सिमम जो सीट्स मैं देख रहा हूँ जूनियर और सीनियर कैटेगरी में, सब जूनियर में आपकी कुछ ही शूटिंग, रेसलिंग और आपके इसमें 2 ही में है। ठीक है, तो ये आपका वॉलीबॉल, स्विमिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, पारा स्पोर्ट्स, शूटिंग, रेसलिंग, कैरम और खो खो, तो ये है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 50% जो है आरक्षण का प्रावधान है। तो लड़कियां जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहती हैं या बहुत अच्छा खेलती हैं, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी देखिए सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये क्या क्या आपको पेपर्स रख रहे हैं अपलोड करने के लिए, ये सब जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। ठीक है, तो और यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। हाँ, ये देख लीजिए, अगर नेशनल लेवल पे अगर आपने खेला है तो 15,000, 20,000, 25,000 सब जूनियर, जूनियर, सीनियर लेवल पर है। ठीक है, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 20,000, 25,000 और 30,000 है। ठीक है, तो ये खास जानकारियाँ यहाँ पर हैं, ये अलग से कंपनी की वेबसाइट पर है। ये पॉइंट्स है कि नेशनल रैंकिंग अगर आपकी इतनी है तो आपको इतने इतने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये तो सब पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कम है तो आप अप्लाई ज़रूर आपको करना है। ठीक है, और ये पूरी जानकारी जो मैं बता रहा था वो सब चीज़ें हैं।
ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल के। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आप इसको खोल करके बल्कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब यहीं वीडियो एंड करता हूँ और बाकी डिटेल के लिए आप उसी PDF को डाउनलोड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।